हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, आज के समय एक देश अगर बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है इजराइल पर, तो वो है पाकिस्तान। ये लोग पूरी जान लगा रहे हैं लिटरली। इनके लोग, इनकी सरकार, इवन पार्लियामेंट में जो इनके नेता हैं, अभी हाल ही में आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने पूरा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है ये लगा दिया इसराइल को अटैक करने में, एंश्योर करने में कि इसराइल पर यहाँ पर प्रेशर बने और ये गाज़ा पट्टी पे बॉम्बिंग बंद करे। इवन जो आम पाकिस्तानी नागरिक है ये सड़क पे आए रिसेंटली, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वैसे आप अगर देखो तो काफ़ी बार पाकिस्तान में इस तरीके से यूएस के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट, फ्रांस के अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से प्रदर्शन करती है। मगर अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो यहाँ पे आम नागरिक हैं, ये बहुत ही बड़े स्केल पे आके ये पैलेस्टीनियंस के लिए यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहे हैं। अब इस बीच क्या होता है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, ये गए पहले टर्की में इनकी मीटिंग हुई एर्दोआन से। इस मीटिंग के बाद इनको जाना था न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर खड़ा होकर इनको भाषण देना था इजराइल के अगेंस्ट। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट, सीधा इनसे मीटिंग करके यूएन चले गए, अभी के लिए तो कोई सेशन भी ओपन नहीं है, तो वैसे ही मतलब हॉल खुला होगा या अकेले जाके वहाँ पे भाषण पढ़ेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, अभी के लिए क्या है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक स्पेशल सेशन चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ये सेशन ओपन किया गया है ओआईसी कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज के दबाव में आकर। और देखो, यहाँ पर जो मीटिंग हुई है एर्दोआन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की, इसमें इन्होंने यहाँ पर यह कहा दोनों कंट्रीज ने कि पूरा जोर यहाँ पर लगा देंगे डिप्लोमेटिकली इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए। एक प्रॉपर पॉलिसी यहाँ पे अलग से होती है, तो उसमें यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिख रही है एक प्रॉपर इंटरनेशनल फोर्स फॉर फिलिस्तीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको समझाता हूँ इसका रीजन क्या है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खड़े होकर भाषण दिया। पूरे भाषण में यूएन को बार बार अर्ज किया कि इजराइल का अग्रेशन खत्म करो और फिलिस्तीन के लोगों की यहाँ पर जान बचाओ। इनकी ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि इजराइल कंप्लीटली एरोगेंट हो चुका है आज के समय और बिल्कुल रूथलेसली ये यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं। पैलेस्टीनियंस आर बीइंग किल्ड बाय इम्प्यूनिटी। फिर ये कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि डिप्लॉयमेंट करनी होगी प्रोटेक्शन फोर्स की पैलेस्टीनियंस के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टर्की ने सबसे पहले आइडिया दिया था ये कुछ टाइम पहले कि जो भी मुस्लिम वर्ल्ड है, जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, टोटल 57 जो मेंबर्स हैं ओआईसी के, अपने जो जवान हैं, सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स, ये सब दे और एक प्रॉपर फोर्स बनाते हैं ताकि फ़िलिस्तीन की प्रोडक्शन हो पाए। और एक्चुअली फ़िलिस्तीन की प्रोडक्शन ये सही वर्ड नहीं है, ये बनाना चाहते हैं एक प्रोडक्शन फोर्स प्राइमरली गाज़ा के लिए। क्योंकि डर, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, डर सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ को आज के समय ये है कि इजराइल वापस गाज़ा ना कब्जा ले, जिस तरीके से इजराइल ने 1967 में किया था। तो इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग बनेंगे पैलेस्टीनियन लोगों की आवाज़। अगर जापान, यूएस, यूरोपियन यूनियन, बाकी जो यहाँ पर सब देश है, ये अगर साइलेंस रहेंगे तो हम लोग साइलेंस नहीं रहने वाले। हम लोग जो इस्लामिक वर्ल्ड के मेंबर हैं, हम यहाँ पे आज के समय खड़े हैं पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट देने के लिए। और फिर यहाँ पे ये ऐड करते हैं कि हो सकता है, ये इन्होंने लिटरली ये सेंटेंस बोला है कि हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये रिजेक्ट कर दे डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोटेक्शन फोर्स, जो इसके चांसेस काफ़ी हाई है। अभी के लिए देखो, आइडिया काफ़ी अच्छा है कि पाकिस्तान की सेना, यहाँ पे सऊदी अरेबिया की सेना। बाय द वे, इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, टर्की वांट्स टू मेक स्पेशल मिलिट्री फॉर फिलिस्तीन। ये वीडियो ऑलरेडी 4,70,000 के आसपास लोग देख चुके हैं। वर्ल्ड अफेयर्स पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, इसको भी आप देख सकते हैं समझने के लिए कि जो ये स्पेशल मिलिट्री है ये क्या है और टर्की ने किस तरीके से जो ये प्रोटेक्शन फोर्स का आइडिया है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की रीसेंट मीटिंग के दौरान दिया था। तो पाकिस्तान यहाँ पर ये कह रहा है कि हम इस्लामिक कंट्रीज मिलके एक मिलिट्री तो बना देंगे, एक फोर्स तो बना देंगे फिलिस्तीन में डिप्लॉय करने के लिए। मगर हम जानते हैं कि हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक देश इस आइडिया को रिजेक्ट कर दे। एक देश वो कोई भी हो सकता है, कोई भी जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं उनमें से एक कंट्री ने भी वीटो कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे पाकिस्तान डिप्लॉय कर नहीं पाएगा ये फोर्स। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री फिर यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप लोग मिलिट्री वहाँ पर डिप्लॉय करने से हमको रोकेंगे तो एटलीस्ट हम लोगों को सिविलियन ऑब्जर्वर्स वहाँ पर डिप्लॉय करने दो, जो दुनिया को बताएगी कि किस तरीके से फ़िलिस्तीनियों को मारा जा रहा है।
कि एक OIC कंट्रीज ओपनली ये जो आइडिया है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर फिलिस्तीन, इसकी बात करी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ये कहा है कि हम लोग कब्जा सकते हैं गाजा को, कॉन्कर कर सकते हैं वापस गाजा पट्टी को, ये अगर हो गया, मैं आपको ये बता देता हूँ, एक इससे बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि OIC कंट्रीज़ में जो नागरिक रहते हैं इससे बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाएंगे। वो डिमांड करेंगे अपनी कंट्रीज़ को कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन लो, हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इजराइल यहाँ पे कब्जा रहा है गाज़ा को। तो पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पर काफ़ी हाई है। गाज़ा की कॉन्क्वेस्ट की कोशिश करता है इजराइल। अगर ये लोग गाज़ा पट्टी को कम्प्लीटली कब्जाने की कोशिश करते हैं तो टर्की, पाकिस्तान, बाकी जो और देश हैं, ये लोग मिलकर यहाँ पे एक फोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं गाज़ा को बचाने के लिए। दिस वेरी मच रिमेन्स ए पॉसिबिलिटी। देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या UN सिक्योरिटी काउंसिल इसको ब्लॉक करेगा या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर UPSC CSE, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ करो यहाँ पर अपना एग्ज़ाम, इस केस में UPSC CSE, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ये प्राइस ऑब्वियस सी बात है पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।